हेलो दोस्तों, तो आज है हमारे जयपुर ट्रिप का दूसरा दिन। आज की शुरुआत हमने जयपुर के फेमस आमेर फोर्ट से करी। आपको पता है इसी किले में जोधाबाई का जन्म हुआ था और बाद में उनकी शादी अकबर से हो गई थी। किले में एंटर होते ही आपको राजस्थानी म्यूजिक का आनंद मिल जाएगा, जिसे सुनकर एक अलग सी वाइब आ जाती है। अगर आप भी यहाँ कभी आओ तो इन्हें टिप देना बिल्कुल ना भूलें। ये है आमेर फोर्ट के अंदर का व्यू, जिसके चारों ओर अलग अलग जगह जाने का रास्ता बना हुआ है। जो सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं वहीं से हमें ऊपर जाना है। और फिर सबसे पहले हमने किए काली मैया के दर्शन। अंदर तो फोटो वीडियो अलाउ नहीं है, तो मैंने बाहर से ही वीडियो बना ली। आपको पता है जब से ये मंदिर बना है तब से रोज यहाँ एक बकरी की बलि दी जाती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए किले की उस जगह जिसका नाम है दीवाने आम। ये जगह थी राजा की प्रजा के लिए। यहीं पर बैठकर राजा अपनी प्रजा की बातें सुना करते थे। अगर आपने ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन की जोधा अकबर मूवी देखी है तो ये वही जगह है जहाँ पे जोधाबाई कबूतरों को दाना खिलाती थी। इस महल में ऐसी ही पेंटिंग्स हैं और ये कोई अभी बनी हुई नहीं है, ये राजाओं के टाइम पर की बनी हुई है। और फिर हम पहुंच गए किले के शीश महल में, और इस जगह को दीवाने खास भी कहा जाता है, जहां पर राजा सिर्फ खास लोगों से मिला करते थे। और दोस्तों, ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है ना, ये एक बालकनी के बाहर का नज़ारा है। रानियां सिर्फ यहीं से बाहर का नज़ारा देख सकती थी, क्योंकि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। और इस फोटो में आप जो ये बड़ा सा जार देख रहे हैं ना, ये पानी का जार है। उस टाइम पे इसी में पानी रखा करते थे। और ये जो बड़ा सा बक्सा दिख रहा है ना, इसमें रानियां अपने गहने रखा करती थी। और ये बॉक्स 4 लोगों से भी बड़ी मुश्किल से उठता था। फिर हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमें ये आंटी मिली, जिन्होंने हमें राजस्थान का फेमस कठपुतली का नाच दिखाया। और फिर हम पहुंच गए आमेर के फेमस एलिफेंट विलेज में। यहाँ हमने की एलिफेंट राइड। इस राइड में सबसे ज़्यादा मज़ा आया अक्ष को, और आएगा भी क्यों नहीं, आज तो ये हाथी राजा में बैठा है। राइड के बाद अक्ष अकेले बैठा अपने हाथी राजा के ऊपर। आप देख सकते हैं ये कितने आराम से बैठा हुआ है। फिर हम लंच करने आ गए राजवाड़ा रेस्टोरेंट, जहां अक्ष ने पी लस्सी और हमने ऑर्डर की राजस्थानी थाली, जिसमें दाल बाटी चूरमा के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ भी हमें राजस्थानी म्यूज़िक सुनने का मौका मिला। अक्ष ने इन्हें खंडी खमा बोला और फिर हम निकल गए अपने सफ़र पर। इसके बाद हम पहुंच गए नाहरगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट में ना बहुत सारे मोर रहते हैं। आपको चारों ओर से मोरों की ही आवाज़ सुनाई देगी। इस वीडियो में आप मोर को नाचते हुए भी देख सकते हैं। ये यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा है, क्योंकि यहाँ से पूरा जयपुर देखने को मिलता है। फिर डेस्टिनेशन है हमारी खजाना महल। यहाँ सच में खजाना ही खजाना है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले आप ये जादूगर का शो देख लीजिए। मैडम जी, आपको डर तो नहीं लगा? अब ये बोल यहाँ से जाएगी, मैडम की नाक में जाएगी। वहीं तो वो क्यों बोल रहा है? मैडम जी, अरे वो खाली हाथ का शो होता है। पहले मैडम ने तो साथ में किया है। लो मैडम जी, लगाई ठोस। मैडम जी, आपके पेट में गई। बोले बुलाया कि नहीं बुलाया? मैडम जी, इस डब्बे में 3 बार ऐसे खासना। मैडम जी, खासना खबर मत देना। ओके, लो मैडम जी, खासो। मैडम जी, जोर की खासो। जादूगर का शो देखने के बाद मैंने की पॉटरी, जिसमें मैंने बनाया सुंदर सा पॉट।
मैंने इन राजस्थानी लड़कियों के साथ डांस भी किया। फिर हम एंटर हुए खजाना महल के अंदर। यहाँ बहुत सी चीज़ें थी, जैसे कि रत्न जो हम अंगूठियों में लगाते हैं वो एक नहीं बहुत सारे थे, तभी इसे खजाना महल बोला जाता है। और ये है कोहिनूर का रेप्लिका। फिर यहाँ पर एक जगह पर पानी भर के ये राम सेतु पत्थरों को डाला गया है। ये वही पत्थर है जो राम सेतु बनाने में यूज़ किए गए थे, और जैसा कि आपको पता ही है कि ये पत्थर डूबते नहीं हैं। और ये है खजाना महल का बाहर का सुंदर सा व्यू। उसके बाद हमें ये किसी की खोई हुई राजस्थानी लड़की मिली, तो इसे देखकर हमारा भी मन हुआ कि हम भी राजस्थानी ड्रेस पहनकर फ़ोटो खिंचवाएं। मेरा तो ये मानना है कि हम किसी भी स्टेट में जाएं तो हमें एक बार वहाँ का खाना ज़रूर टेस्ट करना चाहिए, और हाँ, वहाँ के कॉस्ट्यूम भी ज़रूर पहनने चाहिए। और ये है वही राजस्थानी लड़की। और दोस्तों, आज की लास्ट डेस्टिनेशन है ये जल महल। ये 5 मंजिला है, जिसमें सिर्फ 1 मंजिला पानी के ऊपर है, बाकी की 4 मंजिलें पानी के अंदर हैं। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।